कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपने कह दिया कर्म, आपने कह दिया धर्म। कहने से कुछ नहीं होता, हर चीज को सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना। आइए मैं सिद्ध करके बताऊं कि कर्म और धर्म में क्या अंतर है और दोनों में श्रेष्ठ क्या है। आपके कहने से नहीं होगा, आपको सिद्ध करके बताना होगा। तो सुनिए, फिर आप भी बताइए। कर्म और धर्म में, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सो मैं आपको बताऊं, धर्म श्रेष्ठ है। कर्म और धर्म में क्या श्रेष्ठ है? धर्म। अब इसे मैं प्रूफ करता हूं। कैसे? सुनो। कर्म क्या है? इस धरती पर जो भी हम कर रहे हैं, यहां तक कि आंखों की पलक झपक रही है, तो वो अपना कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये भी कर्म है। आप बैठे सुन रहे हैं, ये भी कर्म। आप यहां खुजला रहे हैं, ये भी एक कर्म हो रहा है। कुछ भी आप कर रहे हैं, वो क्या है? हर क्रिया कर्म होती है। कर्म और धर्म, इस धरती पर जो हम कर रहे हैं, सब कुछ क्या है? कर्म। अच्छा ये बताओ, कोई शराब पी रहा है तो वो क्या कर रहा है? जोर से मैया, सुनने में ध्यान दो। वहां क्या ध्यान है? कोई शराब पी रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? जोर से बोलो। वो अपना कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? झगड़ा करना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, माँ की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ को गालियां देना भी कर्म ही है। परंतु अब हमारा धर्म जो है वो क्या काम करता है? सुनिएगा। धर्म जो है वो ये बताएगा कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। जैसे आपके घर में जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को पहले चलनी से चाल लेती हो। आटे को चलनी से चालना क्यों पड़ता है? ताकि उसका अच्छा आटा अलग हो जाए, उसका चोकर चापर अलग हो जाए, गंदगी अलग हो जाए। सही है? तो जो भी क्रिया, जो भी हो रहा है, सब कुछ कर्म है, सब कुछ कर्म है। चलनी जो है वो अच्छे आटे को अलग, बुरे आटे को अलग करती है। उसी प्रकार धर्म एक चलनी है। धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। कौन सा कर्म करना है? माँ की आरती उतारो, ये कर्म तो करना है, पर माँ को गाली देने का कर्म नहीं करना। दूध पीने का कर्म तो करना है, पर शराब पीने का कर्म। कौन सा कर्म करने योग्य है? भाई आज कोई मुर्गी को मार रहा है और मुर्गी को पका के खा रहा है, तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, परंतु उसे धर्म का ज्ञान ना होने से वो मुर्गी मार रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर वह कर्म उसे पाप देने वाला है। कर्म हमें दो चीज देते हैं, अच्छा कर्म हमें पुण्य देगा और बुरा कर्म हमें पाप देगा। कर्म सबको ही कर रहा है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उससे पुण्य आएगा, बुरा कर्म करेंगे, मुर्गी खाएंगे, उससे पाप आएगा। कर्म तो हो रहा है। चूंकि आपको किसका ज्ञान नहीं है? धर्म का ज्ञान ना होने से आदमी कर्म तो करता है, पर वह कर्म भी कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना वह भी करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सदा वही कर्म करना चाहिए जो कर्म करने योग्य है, पर कर्म को पहले धर्म की कसौटी में कस लेना चाहिए कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, करने योग्य है या नहीं। कर्म तो सब ही है। मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, ये भी एक कर्म होगा, और मैं आपको सम्मान से यहां बिठा दूं, ये भी एक कर्म होगा। कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं, ये कौन बताएगा? बोलो मेरी मां।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसका ज्ञान होना चाहिए? जोर से, जोर से, धर्म का। यदि आप धर्म का ज्ञान रखते हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे ठीक करेंगे। यदि आपको धर्म का नॉलेज नहीं है तो आप गलत कर्म कर सकते हैं, संभावना है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखे तो ये क्या है? वो अपना कर्म कर रही है। परंतु यदि उसे धर्म का ज्ञान होता तो ये हरकत वो कदापि ना करती। धर्म बताता है कि पति परमेश्वर है, इसलिए अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखना पाप है। यदि धर्म का ज्ञान होता तो अपने आप वो पाप से बच जाती। पाप से नहीं बची, क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं था। और आज हमारे देश को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। गलत कहते हैं लोग, धर्म निरपेक्ष। हमारे सनातन धर्म में, भारत में, छोटी सी बच्ची से लेके बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म होता था, होता है और होना चाहिए। हमारे देश में पहले कोई पुलिस नहीं थी। हमारे देश में कोई पुलिस की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज जो काम पुलिस करती है वही काम पहले का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ये पहले तो यहाँ 1 लाख रुपए पड़ा हो तो कोई छूता नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञान था, उसे धर्म का ज्ञान था। ना जी, ये मेरा नहीं है, उठा लूंगा तो चोरी का पाप लग जाएगा। पहले लोग 1 लाख रुपए क्या 10 करोड़ रुपए भी देखते नहीं थे। पराई स्त्री को कभी स्वप्न में भी सोचते नहीं थे उसके बारे में कोई गलत बात। पराये पुरुष के लिए कभी देश की, मेरी भारत की महिला कभी गलत ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान किसका था? बोलो जोर से, किसका? मेरी माँ। और जोर से, पीछे वाले बोलो, किसका ज्ञान? पहले धर्म का ज्ञान था। और आज ये हालत है कि लोगों की जूते चप्पल तक नहीं बच रहे। जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग। इसका मतलब है कि आज का इंसान धर्महीन हो चुका है, धर्म से खाली है, उसे ज्ञान नहीं है। वो तो केवल पेट भरने में लगा है। जैसे मिल जाए महाराज मर्डर कर लो, मर्डर करवा लो, मरवा दो, जो होए बस वैसा वो अपना पेट भरने में लगा। मार डाल करके, लूट करके, चोरी करके, वो डाका डाल के, कैसे भी वो अपना पेट भरने में लगा है। तो तुम इंसान हो कि क्या हो? इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना मेरी माँ। धर्म के बिना इंसान पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसकी तरह है? जोर से, किसके? आप लोगों को धर्म का नॉलेज है, ज्ञान है या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैया, आपको धर्म का ज्ञान है? कैसा बताओ, क्या है धर्म? चलो बताओ, नारी का धर्म क्या है? सबके भारत में धर्म है। पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करना। पत्नी का धर्म है कि अपने पति को भगवान मानकर सेवा करना। दुकानदार का धर्म है ग्राहक को भगवान मानकर उसकी सेवा पूर्ति करना। हम सभी एक धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? जोर से, जोर से। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? जोर से बोलो, बोलो और जोर से, हमें आवाज नहीं आ रही है। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि परतंत्र रहना चाहते हैं? आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं
या किसी के अधीन रहना चाहते हैं? बोलो। आप यदि अधीन रहना चाहते हैं तो किसके? बोलो। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से, ये दास अनिरुद्ध समझाएगा। मैया कहां जा रही हो? अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनो। आप कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, गलत कह रहे हैं आप। ना तो स्त्री कभी स्वतंत्र हुई, ना तो पुरुष कभी स्वतंत्र हुआ। और यदि आपने स्वतंत्र होना चाहा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते और हम होना भी नहीं चाहते। हम सदा धर्म के अधीन रहना चाहते हैं। हम किसके अधीन? बोलो। धर्म के अधीन। किसके अधीन? तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं। यदि स्वतंत्र होते और यदि आप मनमाना काम करोगे, आज एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को रखती है, वो स्त्री अपने आप को स्वतंत्र मान रही है। उसकी स्वतंत्रता उससे पाप करा रही है कि नहीं? क्या समाज ऐसी नारी का सम्मान करेगा जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखे? बताइए। उसने स्वतंत्र रास्ता चुन लिया, जो मन में आए। इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम वही करते हैं जो हमारा धर्म कहता है। क्या कहेगा धर्म, वो करेंगे हम। धर्म कहता है दूध पीना है बेटा, दूध पिएंगे। धर्म कहता है शराब नहीं पीना। आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे और कहेंगे कि एक गिलास शराब पी लीजिए, तो मैं 10 करोड़ क्या, पूरी सृष्टि की दौलत लाकर कदमों में रख देंगे, तो भी मैं अपने धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं धर्म के अधीन हूं। मैं गुलाम हूं धर्म का। मैं किसका गुलाम हूं? मैं किसका गुलाम हूं? 2 नारियां हैं समाज में। एक स्त्री का नाम है सीता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री का नाम है मेरी मां सीता, और दूसरी स्त्री का नाम है सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। अब बताइए, सीता माता स्वतंत्र है या सूपनखा स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है? बोलो मेरी मां। कौन? सूपनखा स्वतंत्र है। इसलिए वो किसी पुरुष से कहती है कि हमसे विवाह कर लो, तो सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी कहते हैं हमारा भाई वहां बैठा है, एक बार बात कर लो, बात बने तो। चली गई। इतनी निर्लज्ज है, देखो खुद अपनी शादी की चर्चा कर रही, खुद अपना विवाह तय कर रही। लक्ष्मण जी से कहती हमसे विवाह कर लो, तुम बड़े सुंदर हो। वैसे तो तुम्हारे भैया बड़े सुंदर हैं, पर वो नहीं मिल रहे हैं, तुम ही मिल जाओ। वो कहती है कि हम भी कम सुंदर हैं क्या? राम जी ने पूछा तुम्हारी शादी हो गई? कहती नहीं हुई, जबकि सूपनखा की शादी हो चुकी थी। सूपनखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। सूपनखा के पति का नाम क्या है? विद्युत जिह्वा। इसे रावण ने मार डाला है। रावण ने मार दिया अपने जीजा को। और सूपनखा कहती है मैं कुंवारी हूं। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा क्यों जी आपने नाक ही क्यों काटी? लक्ष्मण जी बोले हाथ काटते तो इसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो हाथ कट गया। नाक इसलिए काटी है, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे, लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी, इसलिए नाक ही काटी। कहती है तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्यों?
क्योंकि सूपनखा का संकल्प वही है जो राम का, निश्चरहीन करऊं मही। राम जी कहते हैं मैं निशाचरों से हीन पृथ्वी कर दूंगा, मैं रावण को मारूंगा, राम जी कहते हैं। और सूपनखा भी कहती है रावण तूने मेरे पति को मार डाला है, क्योंकि सूपनखा का पति इतना बलशाली था कि रावण डर गया कि कहीं ये मुझे मार के कब्जा ना कर ले लंका में, इसलिए मार दिया। सूपनखा तब से गुस्सा हो गई, तूने मेरे पति को मारा है, जब तक तेरे विनाश का समय नजदीक नहीं आ जाएगा तब तक मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगी। इसलिए रावण के विनाश का समाचार लेकर के सूपनखा रावण के पास गई, और सूपनखा ने ही तो रावण से कहा था कि सीता को चुरा लो। रावण के बर्बादी में सूपनखा का विशेष हाथ है, शुरुआत यहीं से हुई। तो इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरा भी विचार वही है राम, तेरा भी विचार वही है कि रावण को मारना, और मेरा विचार भी वही है रावण को मारना। तो सम पुरुष न मोह सम नारी, हम दोनों के विचार एक से मिल गए, इसलिए यह संयोग विधि रचा विचार। ये संयोग है कि तुम्हारे और हमारे विचार मैच कर गए। तो सीता माता धर्म के अधीन चलती हैं और सूपनखा स्वतंत्र है। तो आप स्वतंत्र रहना पसंद करोगी मेरी माँ, या धर्म की अधीनता स्वीकार करोगी? बोलो। धर्म। इसलिए मेरी माँ धर्महीन चाहे स्त्री हो, धर्महीन चाहे पुरुष हो, दोनों पशु के तुल्य हैं। हमारे भारत में एक पत्नी का पति मर जाए तो वो उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी गुजार देती है। क्या है ये? जोर से बोलो, क्या है ये? क्या है ये? धर्म है। और ऐसी क्वालिटी की स्त्रियां सिर्फ हमारे भारत में हैं। आज दुनिया में 200 देश हैं लगभग। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि जाकर देख लो, दुनिया में 200 देश हैं। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं कि पति के मर जाने पर उसी की विधवा रहकर जिंदगी गुजार देंगी, पर पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। ऐसी स्त्रियां सिर्फ भारत में होती हैं। सती सावित्री केवल यहां और कहीं नहीं, इसलिए यहां धर्म है। ये क्या है? यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रख ले, आजकल तो पुनर्विवाह कर लेते हैं कि लड़की का पति यदि समय से पहले खत्म हो गया, कोई बाल बच्चे हुए नहीं और हो भी गए, और उसका मन है कि भाई जिंदगी अकेले नहीं गुजर सकती, कोई जीवन साथी चाहिए, तो आजकल पुनर्विवाह का भी लोग बंदोबस्त कर लेते हैं। वो अपनी आप की स्वतंत्रता है। पर हमारे देश में आज भी स्त्रियां अपने पति के जाने के बाद वो उसी की विधवा रहकर जीवन जीना पसंद करती हैं, पराये पुरुष से संबंध रखना पसंद नहीं करती। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, पर कुछ आज पुनर्विवाह में भी बिलीव करती हैं। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता। फिर भी मेरे देश में आज सती पतिव्रता नारी पाई जाती है, और ये स्त्रियों की क्वालिटी सिर्फ भारत की स्त्रियों की है और कहीं की नहीं। इसलिए है क्योंकि हमारे देश में धर्म रहा है, लेकिन आज के कुछ लोग भारत को धर्म निरपेक्ष कह रहे हैं कि ये तो धर्म में हम कोई विश्वास ही नहीं करते। धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म में कोई विश्वास ना करना। और सोचिए, इस धर्म निरपेक्षता के कारण हमारे स्कूलों में पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का। सुनो जरा, पहले हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? गा गणेश का। आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। कोई गणेश बनना नहीं चाहता, गधा ही बनना चाहते, इसलिए आज गधे हो रहे हैं। गणेश के संस्कार खत्म हो गए। गणेश वही है जो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लग गई। क्यों जी? गणेश जी ने अपने माँ बाप शंकर पार्वती जी की परिक्रमा लगाई थी कि नहीं? आज हम हिंदू लोग गणेश चतुर्थी को गली मोहल्ले में गणेश जी रख के उनसे यही तो सीखते हैं
कि गणेश जी जैसे मातृभक्त थे, जैसे गणेश जी पितृभक्त थे, उसी प्रकार हमारा और आपका बेटा भी मातृ पितृभक्त बने। ये शिक्षा गणेश जी से मिलती थी। लेकिन आजकल स्कूलों से संस्कार, बच्चे संस्कारहीन होते चले गए। हमारे समय पर जब मैं हिंदी पढ़ता था यहीं पर, तो हमारे यहाँ कुछ मीराबाई के पद हुआ करते थे हिंदी में, कुछ सूरदास के पद हुआ करते थे। जब हम पढ़ते थे तो रामचरितमानस की चौपाइयां हुआ करती थी। लेकिन आज नहीं है, गायब कर दिया धर्मनिरपेक्षता के कारण में कि भाई हर मजहब के, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। अरे तो भारत है, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहां तो सनातन धर्म के हिसाब से ही सब चलना चाहिए। क्या कुछ लोगों के कारण हम अपना धर्म छोड़ दें? लेकिन आज लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे तो ये चौपाइयां हुआ करती थी, सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकं बाधा। ये हम लोगों ने रामचरितमानस की चौपाई हमने कुछ तो यहीं पढ़ी है हिंदी में। आज की बुक में राम जाने क्या है, गा गणेश का हटा दिया, गा गधे का। पहले था मां मंदिर का, आज है मां मछली का। तो अब बताइए, गा गधे का अच्छा है कि गा गणेश का अच्छा है? तो गा गणेश का हटा दिया, क्योंकि गणेश जैसों बच्चों की जरूरत नहीं, अब तो गधों की जरूरत है। तो गधे ही गधे हो रहे हैं सब जगह। ऐसे गधे हैं कि अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं करते, ऐसे गधे हैं कि अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। अब क्या करो, ये पढ़ाई गधा है। इसलिए मेरी माँ, स्कूलों के भरोसे ना बैठो, अपने बच्चों को आधा घंटा 20 मिनट कथा सुनवाया करो और संस्कार आप अपने घर पे दीजिए बच्चों को, स्कूल के भरोसे ना बैठिए। स्कूलों में केवल शिक्षा है, संस्कार नहीं। स्कूलों में क्या है? क्या है? शिक्षा, संस्कार नहीं।